बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब खान। ईद उल फितर की खुशियाँ आप सबको मुबारक हूँ। अल्लाह करे कि ये ईद आप की खुशियों में और इजाफे का बायस बने और उम्मीद है कि आप ईद भरपूर तरीके से मना रहे होंगे। आज आपको दिखाएंगे पाक फौज के इन जवानों के जज्बों को कि किस तरीके से अपनी खुशियाँ ये आप लोगों के लिए कुर्बान करके लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपके लिए ये पहरा दे रहे हैं। आइए इनके पास चलते हैं और ईद की खुशियाँ इनके साथ मनाते हैं। ये वो जज्बे हैं जिसकी वजह से ये मुल्क बचा हुआ है और आज सारे अमन के साथ ईदें मना रहे हैं। क्या कहते हैं कि आज भी वो जज्बे उसी तरह कायम हैं हमारे जवानों में, हमारे अफसर में? उसने एक तरफ कोशिश की कि हमारे जज्बों को तोड़े, हमारे अवाम के साथ रिश्तों को तोड़े, मगर उसने हमें एहसास दिलाया कि हमने आला से आला तरबियत के लिए जाना है। आला से आला हमने एफर्ट्स करनी है कि दुश्मन को नाकाम बनाने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं। हमारे वसाइल महदूद हो सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान और हमारे जज्बों का मुकाबला वो नहीं कर सकता। वो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी ले आएगा, लेकिन जो ईमान मेरे जवानों में है, जो LOC पे मेरे जवान हैं उनमें है, वो ईमान वो नहीं रिप्लेस कर सकता। सही बात है। लेकिन ये जो ईद का मौका है, आप क्या समझते हैं कि आप जैसे जो ऑफिसर्स इनके साथ ईद मनाते हैं, मुख्तलिफ पोस्टों पे जाते हैं, फिर इनके जज्बे क्या होते हैं और कितना हौसला इनका बुलंद होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हमें बड़ी क्लियर हदायत हैं कि हम तमाम कमांड जो पाक फौज की, आज मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि पाक फौज की 100% कमांड ऊपर से लेकर नीचे तक जिस लेवल की कमांड की आप बात करेंगे अपने जवानों के बीच में, ठीक है, दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि पाक फौज का जो कमांड की कैजुअलिटी है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे JCOs, हमारे NCOs फ्रंट से लीड करते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी जब ईदें आती हैं, जब बैसाखी आती है, जब दिवाली आती है, जब क्रिसमस आता है, तो हम अपने लोगों के साथ होते हैं, क्योंकि पाक फौज तमाम मज़ाहिब की फौज है, इस कौम की फौज है, एक नेशनल आर्मी है। सही बात। तो उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे बुलंद हैं, ये जवान तैयार हैं और दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम जिस दिन दिखाएगा, ऑन ग्राउंड दिखाएगा, अभी दिखा रहा है, वो सोशल मीडिया के थ्रू दिखा रहा है, मुख्तलिफ तरीकों से पैटअप के थ्रू दिखा रहा है। ऑन ग्राउंड भी जब आएगा तो इंशाल्लाह जिस तरह हर महाज पे शिकस्त उसको हो रही है, ठीक है, बड़ी फौज है, बड़े वसाइल हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग है, सब कुछ है, ईमान नहीं है, जज्बा नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला पाक फौज का मिरास है और इंशाल्लाह ताला वो आगे भी रहेगा। लेकिन यही वो ईमानी जज्बा है जिसकी वजह से उस पार दहशत भी फैली हुई है, वहशत भी है, वो लोग खौफ में मुब्तला है। लेकिन क्या कहेंगे कि ईद के मौका पे जिस तरीके से आपने फरमाया कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो इस तरीके से नापाक मुहिम चला रहा है, हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके जहनों में इस तरीके से जहर भर रहा है, क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान भर के जवानों को, नौजवानों को, कि किस तरीके से वो सोशल मीडिया का मुकाबला करें हिंदुस्तान के साथ? सोशल मीडिया का जिस तरह हम वॉरियर्स हैं LOC के, हम वॉरियर्स हैं नेशनल बॉर्डर्स के, जितने हमारे बॉर्डर्स हैं उनके वॉरियर्स हैं, हमने जंग लड़नी है और जंग अवाम की सपोर्ट से लड़नी है। तो हमारी जो यूथ है, मेरा एक ईमान है, एज अ कमांडर मेरा एक ईमान है कि झूठ की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। कुछ वक्त के लिए बड़ी कामयाबी नजर आती है झूठ में, मगर आखिर में गालिब सच ही आता है। सही है। तो इस केस में भी इंशाल्लाह ताला अभी भी होना शुरू हो गया। आप फॉलो करते हैं, आप माशाल्लाह, आपकी एक नज़र है जी। तो इंडिया में बैठ के जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उधर से हमें भी पता है कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स कहाँ से ऑपरेट किए जाते हैं। सही है। तो उनको काउंटर करना हमारी आवाम ने शुरू कर दिया। सही है। तो इंशाल्लाह ताला ये आप देखते जाएंगे कि सच गालिब होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये वापस इस स्टेज पे सोशल मीडिया भी आ जाएगा। आवाम के दिल हमें पता है अभी भी हमारे साथ धड़कते हैं। ये 1947 से लेके आज तक, चाहे वो 48 की जंग थी, 65 की थी, 71 की थी, जब फौज को जरूरत पड़ी आवाम की, आवाम साथ खड़ी थी। सही बात है। एक जो एलिमेंट नजर आता होता है कि तनकीद, फौज पे लोग तनकीद कर रहे होते हैं, उस वक्त आप लोगों के जज्बों को कितनी ठेस पहुंचती है और आप क्या पैगाम देंगे उनको? कितनी मुश्किल ज़िंदगी है, आप ईदें कुर्बान करके यहाँ बैठे हुए हैं जंगलों में और मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या ऑफिसर्स हों या जवान हों?
लोगों को क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान भर के लोगों लोगों के लिए पैगाम ये है कि एक तो आपकी फ़ौज हर वक्त तैयार है, दुश्मन के लिए सीसा पलाई दीवार की तरह, जिस तरह मेरे जवान ने भी बात की, हम वाकई ही सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। इससे पहले कि कोई नापाक अज़ाइम लेके हमारे अवाम की तरफ देखे, पहले वो हमारे से मिलेगा, हम सही है। उसको एंगेज करेंगे, हम उसको हैंडल करेंगे, उसके बाद अवाम की तरफ जाने देंगे। ऐसे ही है। बाकी जहाँ तक आपने बात की ईदें गुजारने की, आपने बात की फेस्टिवल्स, अपने काफ़ी फैमिली कमिटमेंट्स हम छोड़ देते हैं अपने बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए, अपने अवाम की हिफाजत के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह ताला जब ज़रूरत पड़ेगी, मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी, फ़ौज को ज़रूरत पड़ेगी, पहली फैमिली हमारी पाकिस्तान है, फिर हमारे अपने बच्चे हैं, हमारी बेगमें हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। सही बात है। हर बंदा जो लीपा वैली का है वो मेरा बाप भी है, मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है, मेरे बच्चे भी हैं। सही बात है। तो ये सिर्फ मैं अपने जज्बात की नहीं कर रहा, ये मेरे हर जवान का यही जज्बा है। बिल्कुल तो सही। इंशाअल्लाह ताला मैं हर जगह पे ये कहता होता हूँ कि एक बड़ा अंग्रेजी का मकौला है कि स्लीप टाइट वी आर अवेक। आप लोग अपनी ईदें एंजॉय करें, आप लोगों का, हमारी जिम्मेदारी है अमन इंश्योर करना, और कोताहियाँ भी होती होंगी, लेकिन हर किस्म की हमारी कोशिश है, हर ताकत हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि चाहे वो LOC है, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे हमारे शहर हैं, उनको जितना महफूज बना सकते हैं महफूज बनाएं। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त आपने पैगाम दिया। और जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम, और लीपा वैली में हम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और ये हमारे वो हीरोज़ हैं जिनकी वजह से आप अमन के साथ घरों में अपने अहल व अयाल के साथ ईद मना रहे हैं। और ईद की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक भी हों, और इन फ़ौजी जवानों के लिए, इन ऑफिसर्स के लिए जो मुल्क का बड़ा सरमाया है, इनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे और भी पोस्टों पे जवानों से भी बात करेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। आज अच्छे अच्छे पकवान पक रहे हैं लोगों के घरों में, लोग खुशियां मना रहे हैं, ईद पढ़ के घरों में जाके तो उन पकवानों के मज़े ले रहे हैं, और ये सब आप लोगों की वजह से है कि अमन से वो ईद मना रहे हैं। कैसा लग रहा है कि लोगों की खुशियों को देख के लोग अमन से ईद मना रहे हैं, आपके जज्बात के? जी, आपने बिल्कुल खूब कहा, अच्छे अच्छे पकवान पक रहे हैं, लोग घरों में ईद कर रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो है ना वो खड़े हैं और उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। और जो खुशी हमें यहाँ पे खड़े होके महसूस हो रही है, जो मसरत हमें यहाँ पे खड़े होके महसूस हो रही है, वो मुझे लगता है कि वहाँ पे बैठे अच्छे अच्छे पकवान खाने वालों को भी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि ये एक ऐसी लज्जत है जो मुल्क की दफ़ा, इस्लाम की सरहदों की हिफाजत और अपने की हिफाजत की एक ऐसी लज्जत है कि जो एक दफ़ा एक मर्द मुजाहिद चख ले तो फिर सारी ज़िंदगी उसकी ये ख्वाहिश रहती है कि मैं अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है ना वो वतन अजीज़ की दफ़ा के लिए सर्फ कर दूँ। तो ये सबसे बड़ी लज्जत है जो हम यहाँ पे खड़े होकर दुश्मन के सामने, दुश्मन की आँख में आँख डालकर अपने वतन अजीज़ की हिफाजत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पकवान और सबसे बड़ी लज्जत है ये सर हमारे। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की है, पूरी पाकिस्तानी कौम को जो मैसेज दिया इन्होंने कि ये वो लज्जत है कि आपके दिफा के लिए, आपके कल को महफूज बनाने के लिए ये अपना आज कुर्बान कर रहे हैं, अपनी खुशियाँ कुर्बान कर रहे हैं, अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से, अपने अहल व अयाल रिश्तेदारों से दूर लाइन ऑफ कंट्रोल पे दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के आपके कल को महफूज बनाने के लिए ये अपनी ईदें कुर्बान कर रहे हैं। आप क्या पैगाम देंगे पूरे पाकिस्तान को? आपको लोग देख भी रहे हैं और अपने घर वालों को मैसेज क्या होगा, वो आपको देख रहे हैं? सबसे पहले तो पूरे अपने कौम को मैं इस बड़े दिन के हवाले से उनको मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद ये है कि पूरे कौम के नज़रें हमारे ऊपर होते कि हमारे जो भाई है बॉर्डर के ऊपर तैनात है, हमारी वजह से ही हमारे कौम पुरसुकून और मज़े से ईद गुजारे। जब हम इधर नहीं होंगे तो हमारे कौम कैसे ईद गुजारेगी? मुझे तो बहुत बड़ी खुशी होती है कि मेरे इस तरह हज़ारों ईद भी मेरे कौम के नाम कुर्बान। सही है, ये वो जज्बे हैं, ये वो सच्चे जज्बे हैं जिन पे हम फ़ख्र करते हैं, और पूरा पाकिस्तान इन जवानों पे फ़ख्र महसूस करता है कि जिस तरीके से ये दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के यहाँ खड़े हैं आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आप आज अमन से
अपने घरों में ईद मना रहे हैं। के एक शुक्र के आंसू से सदियों तक गम ना होंगे यहाँ, दिल जिनके बड़े हों हस्ती से, ये बेटे हैं उन दुनिया का जो है ना, जो मैंने एक स्टडी पढ़ी थी उसके मुताबिक दूसरे नंबर पे अखरोट है। पाकिस्तान का नंबर 1 अखरोट है, लीपा का जो अखरोट नौकोट का है, और ये दुबई में भी आपको मिलेगा जब कभी आप उधर ट्रैवल करेंगे। अच्छा। तो हम यहाँ पर ये अखरोट, सेब यहाँ का बहुत मशहूर है, उसको हम फ़रोग देने के लिए उसकी फसलों को यहाँ पर इस तरह के फलों के दरख्त लगा रहे हैं। अभी आजकल के दौर में हमने एक नया काम, यानी जिसके प्रोजेक्ट को हमने पायलट प्रोजेक्ट किया हुआ है एग्री डिपार्टमेंट के साथ, हम यहाँ पर ऑलिव की प्लांटेशंस भी कर रहे हैं, क्योंकि इस वैली में ऑलिव नहीं है, ठीक है, नेचुरली नहीं है। ये यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, ये कॉनिफरस ट्रीज़ हैं, इसके साथ ऑलिव उस तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन हमने वो क्योंकि एज अ रिसर्च पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उस पर ऑलरेडी हमने काम शुरू किया है, तो हम यहाँ पर अभी ऑलिव भी लगा कर दे रहे हैं। अच्छा। किसान को लगा कर देंगे ताकि 3-4 साल 5 साल के बाद जब उसकी फसल उसमें से तैयार होगी तो उस ऑलिव की फिर रिसर्च की जाएगी, उसे देखा जाएगा कि उसके कितने ऑयल के कंटेंट्स हैं, एडिबल क्वांटिटी में किस मटेरियल में जाता है। ठीक है, सही है। तो जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारा इनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, मोहब्बत का ताल्लुक़ है, तो ये उस उनसियत से ही हमें हर जगह पे आपको देखें नज़र आएंगे कि नज़र से जिस नज़र से देखते हैं वो मोहब्बत भरी नज़र है। अच्छा, अप्रैल का बिल्कुल एंड जा रहा है और यहाँ देखें सर्दी है और पहाड़ों पे बर्फ़ नज़र आ रही है। जी ऐसे ही है, यहाँ पर जो स्प्रिंग सीज़न है वो थोड़ा सा लेट आता है, ठीक है। मई के मिड में और मई के आखिर में जाके जो है ना यहाँ पर सही बहार जो है ना वो नज़र आना शुरू होती है, अपने जौवन पे होती है। तो ये कश्मीर में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ यानी मौसमी खदोखाल आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट स्प्रिंग सीज़न है, इस साल भी थोड़ा लेट है, अभी तक यहाँ पर बर्फ़ मौजूद है। और जो ये आपको ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ नज़र आ रही है, इनकी हाइट्स इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ पर साल में कम से कम 8 से 9 माह तो बर्फ़ रहती है, इस पर बहुत कम अरसे के लिए बर्फ़ जाती है। अच्छा, ये जो आबादी नज़र आ रही है, इनको कोई ख़तरा नहीं होता है दुश्मन से, और ये आप लोगों के रहम करम पे ही होते हैं? इनको बिल्कुल दुश्मन की तरफ से ख़तरा है, और दुश्मन हमारी इनके साथ मोहब्बत को देखते हुए इनको जब फायर होता है तो टारगेट भी करता है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो आबादी है इनका काफ़ी नुकसान होता है। तो इनके साथ हमारे क्योंकि मोहब्बत के रिश्ते हैं, इसी वजह से हमारी कोशिश होती है कि इनको ख़ुसूसन हम किसी तरीके से हिफाजत मुहैया करें। ठीक। उसके लिए बज़ाते ख़ुद आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने भी और जो है ना पाकिस्तान आर्मी ने भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इनको कम्युनिटी बंकर और प्रोटेक्शन बंकर बना कर दिए हैं, ठीक। जिसके लिए जब फायर शुरू होता है तो उस सूरत में ये अपने बचाव के लिए अपने बच्चों को और ख़वातीन को लेकर उसमें दाखिल हो सकते हैं। मेडिकल की क्या सहूलतें हैं वहाँ? मेडिकल की फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो हैं, जो सिविल गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से मिली हुई है हमें, वो अलग से एक रूरल हेल्थ सेंटर है पूरा का पूरा, उसके अलावा बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं 3, ठीक है। और हमारी अपनी आर्मी की एक लाइट फील्ड ट्रीटमेंट सेंटर है जो कि बहुत बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस भी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ आल्दो जिस तरह आबादी है उस तरह तो मुकम्मल हर जगह पे मौजूद नहीं, लेकिन उस ज़मन में हम दूसरा काम करते रहते हैं, हम दूर दराज के इलाकों में अपने जो है ना मेडिकल कैंप्स इस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा। और एक फौज की तरफ से और एक खिदमत पेट्रोल के नाम से हम हर थोड़े अरसे बाद हर हफ्ते में पेट्रोलिंग दूर दराज के इलाकों में भेजते हैं, जो जाके घर घर जाके जो है ना डॉक्टर और उसकी टीम होती है जो लोगों को इलाज तिब्बी सहूलियात मुहैया करती है और दवाइयाँ भी देती हैं वहाँ। अच्छा, मुफ्त की। अच्छा, जिस तरह ये खूबसूरत वैली नज़र आ रही है, इसमें तो सयाह आना चाह रहे होते हैं, क्या आप मैसेज देंगे कि वो पुरअमन तरीके से यहाँ आ सकते हैं? आप समझते हैं कि उनको कोई ख़तरा नहीं है? बिल्कुल, सयाहों को यहाँ पर किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। लीपा बज़ाते ख़ुद कश्मीर के अंदर एक ऐसी जगह है जो कि अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है। ठीक है। कश्मीर में मैंने पहले भी सर्व किया हुआ है, तो कश्मीर की हर जो इलाका है उसकी अपनी खसूसियत के साथ एक खूबसूरती नज़र आती है। लीपा की अपनी खूबसूरती है, ये वादी क्योंकि थोड़ी सी सोशल बबल आप कह लें उस शक्ल में है, सेपरेटेड है, तो इसकी अपनी ब्यूटी इंटैक्ट है अभी भी इस वक्त भी। तो ये उस लिहाज से ये सियाहों को अगर उधर यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो ये बड़ी अच्छे तरीके से उनको वेलकम भी करेंगे, और यहाँ के लोग बड़े खुश अखलाक और बड़े रख रखाव वाले हैं। ठीक है। तो मेहमान नवाज हैं, तो ये सियाहत का मेरे ख्याल में यहाँ पर फ़रोग़ बहुत ज़रूरी है।
वापस माँ की आगोश में अलहम्द का और रो दी माँ के एक शुक्र इसकी कितनी लेंथ आपने बताई? इसकी टोटल जो लेंथ है वो 493 फीट है और इसकी 3 मुख्तलिफ अतराफ में इसकी लेग्स निकली हुई हैं, ठीक है। जो कि हमें इसकी चौतरफा जो दिफा है उसको हम इसमें अचीव करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ, कभी ऐसा लगा कि मैं फौज में ना आता और आज ईद का दिन है, घर वालों के साथ ईद मनाता और कोई और शोबा मैं ज्वाइन करता तो उधर होता? जी नहीं, ऐसा तो कोई इस तरह की फीलिंग नहीं महसूस हुई। तो हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि हम किसी मुश्किल से घबराते नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें इस्लाम की पाक सरहद की खातिर हमें चुना और हम यहाँ पर जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। ठीक है। अच्छा, आजकल जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनको मैसेज आप क्या देंगे कि कैसे उनको पता चले कि पाक फ़ौज के ये जवान अल्लाह के बहुत ही ख़ास बंदे होते हैं और अल्लाह ताला ने उनको ख़ास मकसद के लिए चुना होता है? कितना ज़रूरी है कि उनको इस मकसद की समझ आए और वो भी पाक फ़ौज की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हों? जी, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और पूरी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पूरी कौम को और अपने दोस्तों को ईद मुबारक पेश करता हूँ। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान आर्मी में जो वो आए शामिल आएँ, तो ये हम जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ये हम अपने जो बहादुर समझ के जो है ना वो कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है जब हम इधर खड़े होते हैं, तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती और हम जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो हमें इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अच्छा, फ़ौज के अंदर ईद वाले दिन बड़ा खाना होता है, आपने भी उसमें हिस्सा लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम तो उठें तो फजर की नमाज़ अदा की है, उसके बाद हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, तो उसके बाद जो हमने तैयारी की है खाने की, तो हमने सफ़ीट तैयार की है। सबसे पहले हमारी जो डिश है वो हमारी बिरयानी है, तो हम बिरयानी बड़ी शौक़ से खाते हैं। तो हमारे जो वाला कमांडर हैं वो हम से मिलने के लिए यहाँ आते हैं, हमारे साथ जो ईद मनाते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। भी घर मेरा है, मैं जी लूंगा अंधेरों में, पर मेरे बाप सवेरा है। इस घर की सारी खुशियों को एक बार न ये जो दुश्मन की पोस्टें हैं कितने फासले पे हैं यहाँ से? यहाँ पर मुख्तलिफ फासले हैं। दुश्मन की जो करीब तरीन पोस्ट है जो हमारे पास, वो करीबन 18 मीटर के फासले पर है। ठीक है। और बाकी कुछ पोस्टें थोड़ी दूर भी हैं जिनके फासले ज़्यादा हैं इससे, लेकिन जो करीब तरीन है वो 18 से 20 मीटर के फासले पर भी हमसे लोकेटेड है। तो जब शेलिंग होती है, उधर से फायर आता है, तो ये इलाका हिट होता है? जी बिल्कुल, जब फायर होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आबादी जो है ये बीच में है, हमारी पोस्टों के दरमियान में भी आबादी है। कुछ तो पोस्टें ऐसे घर ऐसे हैं जो कि LOC के बिल्कुल करीब हैं, तो ये टारगेट होते हैं बिल्कुल और इनका नुकसान भी होता है। लेकिन ये है कि लीपा की आवाम जो है ना वो शुरू से लेके आज तक हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ है। इन्होंने हमारे साथ आगे है, इन्होंने हमारे साथ बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और इन कुर्बानियों को हम हमेशा जो है ना सराहते भी हैं। ये हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आप कह सकते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर शामिल हैं। ठीक बात है, लेकिन हम वर्दी की बात कर रहे थे कि ये वर्दी जब जवान पहनता है तो जज्बे और ज़्यादा जवान हो जाते हैं, लेकिन ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले लोग हैं, ये आप लोगों को देख के इनके जज्बे जवान होते हैं और इतने बहादुर हो जाते हैं, क्या वजह क्या होती है? मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि इन लोगों ने हमारे साथ क्योंकि थ्रू आउट फायर की ज़िंदगी गुजारी हुई है, ठीक है, इनके भी उसी तरह शहीद हैं जिस तरह हमारे शहीद हैं। ये हमारे बगैर वर्दी के मुजाहिद हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वरना इतना फायर और इतना नुकसान हो जाने के बाद लोग यहाँ से इलाका छोड़ जाते हैं। तो इनमें भी वही जज्बा और वही मोहब्बत है अपनी ज़मीन के साथ जो यहाँ पर इनको यहाँ पर अभी तक मुंजमद करके रखी हुई है और यहाँ पर उन्होंने अपने कदम जमा के रखी है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में कुछ लोग पाक फ़ौज पे तनकीद भी करते नज़र आते हैं, लेकिन इधर आके देखें तो फ़ौजियों की बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। किस तरीके से दुश्मन को आपने रोका हुआ है और दुश्मन आप लोगों से खौफ खाता है, ये
लोग यहाँ के बसने वाले तो समझते हैं इस अहमियत को, इस जज्बे को, और पाक फ़ौज की जो आप समझ लें कि जो अहमियत है, पाकिस्तान भर के लोगों को आपका मैसेज क्या होगा? जो इस तरह की तनकीद करते हैं उनको मैसेज क्या देंगे? देखिए, आजकल जो है जिस तरह का दौरे जदीद के बीच में सोशल मीडिया ख़ास तौर पे एक अपना खसूसी रोल प्ले कर रहा है, जिसके बीच में एक सोशल इंजीनियरिंग एक टर्म होती है जो अक्सर बीच में सामने आती है, और दुश्मन भी और इसको दुश्मन बेसिकली ख़ास तौर पे इस पर काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन यानी किसी भी चीज़ के बारे में इल्म होना एक चीज़ है, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल जिसमें डिसइंफॉर्मेशन कह सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि गलत समझ की वजह से उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लेना, वो मिस इन्फॉर्मेशन है, यानी कि उसने उसको तरीके से इस्तेमाल किया। डिसइंफॉर्मेशन ये होता है कि बाज़ वक़्त फैला दी जाती है, गलत फहमियाँ फैला दी जाती है। ठीक बात है। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे काफ़ी लोगों के जहनों में बात फैलती है हमारे यानी फ़ौज के बारे में, लेकिन हकीकत यही है कि हम भी इसी मिट्टी से हैं, और मैंने जो पहले बात की थी, हमने भी इसी मिट्टी में वापस जाना है। तो पाकिस्तान फ़ौज में सर्व करने वाले जितने भी मर्द और ख़वातीन, वो इसी मुल्क के बेटे और बेटियां हैं, और हमने इसी मुल्क की हिफाजत की कसम खाई है। मैं 3rd जनरेशन आर्मी में हमारी चल रही है, मेरे वाले साहब खुद भी आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हैं, तो हम लोगों ने शुरू से लेकर आज तक अपने मुल्क की खिदमत को ही अपने सर का कफन समझ के बांधा हुआ है। तो इसमें बिल्कुल लोग जो है ना इस तरह की राय रखते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें गलत हैं, और हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द इस गलतफहमी को दूर कर लेंगे। ठीक बात है, लेकिन ये जो जज्बे हैं, एक तरफ पाक फ़ौज के जज्बे हैं और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले लोगों के जज्बे हैं कि किस तरीके से दुश्मन पे कड़ी नज़र सामने रखी हुई है। समझते हैं आप कि दुश्मन कोई बड़ी चाल चल सकता है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार बड़कें भी मारते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा कर लेंगे? देखिए, आज तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जंगें हो चुकी हैं। एक चीज़ तो उनको समझ आ जानी चाहिए, और वो समझ भी चुके हैं, कि वो किसी भी तरीके से हमारे मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ठीक है। हमने जो अपने वतन की हिफाजत की कसम खाई है, उस कसम को हमेशा हमने पूरा किया है, और ऐसी अगर कोई चाल हमारा दुश्मन हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ सोचता है कि वो चलेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। हम पूरी क़ुव्वत के साथ उसके दांत खट्टे करेंगे, और उसको जो है ना उसकी गलतफहमी को भी दूर करेंगे, और उसको उसका सबक सिखा कर भेजेंगे। और ये वो जो है ना ऐसी चढ़ाई के बारे में कभी सोचे भी ना, क्योंकि हम अपने वतन के लिए यहाँ पर बिल्कुल हम हरदम तैयार हैं, और दुश्मन अगर ऐसी कोई जारिहाना हरकत करता है तो उसका खमियाजा उसको खुद भुगतना है।